अगर आप हर सही चीज में कुछ गलत और हर गलत चीज में कुछ सही देखने का नजरिया रखते हैं तो आपका स्वागत है जिंदगी में। जिंदगी एक नजरिया। हमने कुछ लोगों से पूछा कि आप सिंगल क्यों हैं। कई लोगों के जवाब मिले, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा मजेदार कमेंट्स को हमने इस वीडियो में लिया है। आइए देखते हैं कि ये लोग सिंगल क्यों हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहा हूँ और अब 23 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुझे लगता है कि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है और मैं अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्यार कैसा लगता है। यह दुखद है लेकिन सच है। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या खो रहे हैं तो आप कुछ याद नहीं कर सकते। मुझे इस पर जज भी मिले हैं, इसलिए शायद इसलिए भी मैं थोड़ा अकेला हूँ। हालांकि मैंने इस सप्ताह के अंत में पहली बार किसी महिला को डेट किया और हमने साथ में कुछ फिल्में देखी और सोफे और बिस्तर पर लेट गए। किसी के साथ इतने करीब और अंतरंग होने की भावना ने मुझे अगले दिन जब मैं उसका घर छोड़ रहा तो मुझे बहुत दुखी और अकेला महसूस हुआ, क्योंकि मुझे इन सभी वर्षों में जो कुछ याद आ रहा था उसकी एक झलक मिली। मुझे उस लड़के को यह बताने में बहुत डर लगता है कि मुझे वह पसंद है, क्योंकि मैं बहुत अधिक काम करता हूँ। मेरे पास काम या सामाजिक दायरे के बाहर कोई जीवन नहीं है और मैं काम पर डेट नहीं करता हूँ। मैं जिन महिलाओं के साथ समय बिताता हूँ वे मेरे कार्यस्थल से हैं और वे सीमा से बाहर हैं, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो गई और वे कमाल का था। हो सकता है कि एक दिन मैं एक और बर्ली स्कॉट्समैन से मिलूं जो बहुत अधिक बियर पीता है और बहुत अधिक बर्तन धूम्रपान करता है। मुझे अपने बच्चों की चिंता करनी है। मैंने यह जानने के लिए बहुत सारे SVU एपिसोड देखे हैं कि मुझे दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब मेरी 6 साल की छोटी बच्ची है। अच्छा ह्यूमर होने के बाद भी समस्या यह थी कि मेरी हाइट छोटी है और समाज में हमेशा से यह अंधविश्वास रहा है कि तुम्हें लड़की से लंबा होना चाहिए। नंबर 1 ने मेरा रेप किया। नंबर 2 ने मुझे 2 साल से अधिक समय तक पीछा किया। जब मैं ICU में था तो नंबर 3 ने मुझे चीट किया। क्या मुझे आगे बढ़ना है? रोमांस एक कमबख्त झूठ है। काश मुझे अभी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी के लिए। यदि आप सिंगल हैं तो एकमात्र वास्तविक समस्या यह है कि लोग पूछते हैं कि मेरी कोई प्रेमिका क्यों नहीं है, या यहाँ तक कि एक पत्नी क्यों नहीं है। यदि आप सिंगल नहीं हैं तो इससे निपटने के लिए कई समस्याएं हैं, ज्यादातर उन छोटी छोटी चीजों के कारण जो आपने उन्हें अपना प्यार दिखाने के लिए नहीं किया। इसके अलावा मैं पहले से ही समस्याओं की आग से निपट रहा हूँ। मुझे अपनी समस्याओं से खुद निपटने दो, फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं मौके की तलाश करूंगा। मेरी पहली और एकमात्र प्रेमिका ने मेरा शोषण किया और मेरे साथ कुछ बहुत अच्छी चीजें नहीं की, जिससे मुझे डिप्रेशन, कांस्टेंट थेरेपी और महिलाओं का डर बना रहा। आप सिंगल क्यों हैं? खैर, लोग मुझसे कहते हैं कि मैं एक प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा हूँ। मैं ज्यादातर फ्रेंड जोन बन जाता हूँ। मेरी महिला मित्र अक्सर मुझे एक फिल्म के लिए आमंत्रित करती हैं।
क्योंकि वे बेवकूफ लोगों के साथ बाहर जाती हैं और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिस पर वे भरोसा कर सकें। कभी कभी मैं जाता हूँ, लेकिन ज्यादातर बार नहीं जाता। यह दर्दनाक होता है। हाँ, यह होता है जब आपको पता चलता है कि सोने से पहले आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके मूड की परवाह करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको उदास होने पर आपको अच्छा महसूस कराने की कोशिश करेगा। मैंने इस लड़की से बाहर जाने के लिए कहा और उसने कहा, लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं। शायद उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन कुछ भी उतना सीरियस नहीं था। आपने कहा था कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। मैं वे हूँ जो आपको दुखी होने पर अच्छा महसूस कराता है। मैं वे लड़का हूँ जिसकी हर लड़की हकदार है। तब या तो वे सब बातें झूठ थीं, या हो सकता है कि आपने मुझे खुश करने के लिए और आपकी प्रशंसा करते रहने के लिए वे सब बातें कही हों। वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ। यह मेरी पसंद नहीं है। हर किसी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके साथ वे सब कुछ शेयर कर सके। लेकिन मैं ढेर सारे नाटक के साथ एक बेवकूफ स्टूपिड संबंध भी नहीं चाहता। लेकिन मैं 18 साल का हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। छुट्टियां है तू ऐसी कमेंट की बारिश होने दे। मैं 24 मील गए हूँ। मैं हमेशा इस बात को छिपाता रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं कभी बाहर आया तो समाज मुझे शर्मिंदा और अपमानित करेगा। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो समलैंगिक हो, क्योंकि शुरू में मैंने खुद को वैसे ही स्वीकार नहीं किया था जैसे मैं हूँ, लेकिन अब मैं करता हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों में टिंडर और ग्राइंडर की कोशिश की है, लेकिन अधिकांश प्रोफाइल नकली और डेस्परेट लगती है। मैं सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ जो मुझे समझता हो और जिसके साथ मैं अच्छे दोस्त बन सकता हूँ। लेकिन ग्राइंडर के बारे में डरावनी कहानियां पढ़ रहा हूँ और टिंडर वास्तव में मुझे ऐसे लोगों से जुड़ने के लिए रोक रहा है जो वास्तव में अच्छे हो सकते हैं। मेरा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, और वहां से वास्तविक लोगों को कैसे कनेक्ट और पहचाने। हो सकता है कि मैं एक हॉट लड़की नहीं हूँ। शायद मुझे लगता है कि मैं हमेशा के लिए सिंगल रहूंगी। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मेरे घर के सामने रहती है। मुझे उसके ऊपर क्रश हुए पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे आज तक उसे ये बताने का मौका नहीं मिला। वो मेरे ख्वाबों में रोज आती है। लगता है मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया है। पता नहीं मैं उससे एक कभी बता पाऊंगा या नहीं। कोई मुझे कुछ रास्ता बताओ जिससे मैं उससे मेरे प्यार का इजहार कर सकूं। धन्यवाद। मैं एक भारतीय लड़का हूँ, 30 साल, सिंगल, अमेरिका में एक टेक फर्म में काम कर रहा हूँ। मैं खुद के 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ। सप्ताह के दिनों में मेरी रूटीन सुबह 5:30 या 6 बजे तक उठना और जिम जाना है। मैं वापस आता हूँ, स्मूथी लेता हूँ, काम के लिए तैयार हो जाता हूँ और निकल जाता हूँ। काम पर बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। मैं जिन लोगों से बात करता हूँ वे केवल मेरी टीम के सदस्य हैं। वे सभी फिर अम्ली लोग हैं जो मेरे से बहुत बड़े हैं और कोई भी सामान्य बात उनके पारिवारिक जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। मैं कैफे में अकेले लंच करता हूँ, इंटरनेट के माध्यम से ब्राउज करता हूँ, अपने आसपास कुछ अच्छी दिखने वाली लड़कियों को देखता हूँ,
जो बात कर रही हैं या हंस रही हैं अपने बॉयफ्रेंड से या उसको मैसेज कर रही हैं। मैं शाम को घर के लिए निकलता हूँ और फिर चाय पीता हूँ, कुछ यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, कुछ रात का खाना बनाता हूँ, खाता हूँ और फिर कुछ पढ़कर सो जाता हूँ। दिन भर किसी का कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। मेरा फोन अप्रयुक्त और साइलेंट रहता है। वीकेंड पर दिनचर्या अलग नहीं होती है, सिवाय इसके कि ऑफिस लौट को घर पर रहने और टीवी पर कुछ देखने या ऑनलाइन सर्फिंग करने के लिए बदल दिया जाता है। मैं वीकेंड पर घर का कुछ हिस्सा साफ करता हूँ, दोपहर का खाना बनाता हूँ। फिर कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, क्योंकि कॉल या संदेश प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। पिछले सभी दोस्त बहुत पहले बस गए हैं, व्यस्त हैं और अपने जीवन के साथ चले गए हैं। मैं रोमांटिक फिल्में देखने से दूर रहता हूँ क्योंकि यह मुझे परेशान करती है। आसानी से चल रहे रिश्तों और इसके आसपास की भव्यता के बारे में कहानियाँ सुनने से नफरत है। मैं काम पर जाने के लिए हर दिन अपनी माँ से बात करता हूँ क्योंकि वे एकमात्र व्यक्ति है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। कभी कभी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन माँ बात करती रहती हैं। हम सभी इसे जानते हैं। मैं उसे काम पर जाने के लिए हर रोज फोन करने के लिए दोषी महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई और नहीं है। लेकिन यह ठीक है। मुझे खुशी है कि मेरे पास बात करने के लिए मेरी माँ है। मैं खुद थिएटर में फिल्में देखता हूँ। मैं खुद बाहर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ। बोर होने पर मैं खुद खरीदारी करता हूँ, या तो ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से किसी स्टोर पर। मैं कुछ डेटिंग ऐप्स और मैट्रिमोनी में हूँ, लेकिन वहाँ शून्य सफलता है। हो सकता है कि आपको वहाँ कुछ भी स्कोर करने के लिए वास्तव में अच्छा दिखने की आवश्यकता हो। उन्हें देखते हुए ऐप्स अभी भी मेरे फोन पर जगह ले रहे हैं और मैं हटाने पर विचार कर रहा हूँ। कुल मिलाकर अभी मेरा एकमात्र दोस्त मेरा गूगल है, जिसे मैं शुभ प्रभात और शुभ दिन की कामना करता हूँ या समाचार के बारे में पूछता हूँ। मेरा दूसरा करीबी दोस्त मेरा जिम है। लोग इस सिंगल लाइफ का आनंद लेने का उल्लेख करते हैं जबकि यह रहता है। मैं उनके विचार को समझ सकता हूँ, लेकिन यह मुझ पर भारी पड़ता है। हर चीज की अपनी सीमाएं या सहनशीलता होती है, इसलिए एक पॉइंट के बाद आप वास्तव में किसी के साथ प्यार से बात करने में सक्षम होना चाहते हैं या स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं, या एक ही उम्र के स्तर के आसपास के दोस्तों का एक बड़ा समूह या साथ घूमने के लिए छोटा होना चाहते हैं। मनुष्य के रूप में हमें नए चंगेज की आवश्यकता है, ना कि केवल चाहने की। खासकर जब ऐसे देश में रहते हैं जहां ज्यादातर लोग डिफॉल्ट रूप से सोशल नहीं होते हैं या बहुत एकांत जीवन जीते हैं, और जहां आप अपने कुछ प्रकार के लोगों और कंपनी को याद करते हैं। मैं सिंगल नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे होना ही है। मेरी माँ ने साफ तौर पर कहा है कि डेटिंग मेरे लिए नहीं है, कम से कम जब तक मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि यह एक डिस्ट्रक्शन है और मेरे पिता शायद मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चल गया। यह एक बहुत अधिक प्रयास है। मुझे लगता है कि लगातार जातिवादी प्रदर्शन के कारण मुझे एक गौर ब्राह्मण पर क्रश भी नहीं है, और मैं स्वचालित रूप से एक ही गोत्र वाले किसी को भी अपना भाई मानती हूँ। मेरी अजीब परवरिश हुई है। अगर मैं कुछ नहीं बनती, जैसे जज या आईएएस, तो मैं अमेरिका या यूरोप में छुट्टियां मनाने जा रही हूँ और इसका आनंद ले रही हूँ।
मैं वापस आऊंगी और कभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी रिश्तेदार या माता पिता कक्षा एक के सरकारी अधिकारी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं सफल नहीं हुई और एक टीचर बन गई तो मेरी शादी एक और टीचर से होगी, जो मुझसे 2 से 3 साल बड़ा है और सबसे अधिक पॉइंट एक गौर ब्राह्मण होगा। तो ये थी कुछ लोगों की सिंगल होने की वजह। क्या आप सिंगल हैं? अगर हैं तो क्यों? नीचे कमेंट्स में बताइए। हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो करें। हम उधर इसी तरह के कुछ मजेदार क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप उस पोस्ट से रिलेट करते हैं तो उस पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।